सितंबर 2022 में अमेरिका की रियासत टेक्सास से 5 सुरख गायें हवाई जहाज के जरिए मकबूजा जमीनों तक लाई गईं। उन्होंने तकरीबन हर गाय के इवज $1,00,000 कीमत अदा की। गुज़िश्ता सालों से इनमें से एक गाय को नाअहल करार दिया गया है और बाकी 4 गायें कुर्बानी के लिए मौजू उम्मीदवार हैं। इस रस्म को बेहतर अंदाज में समझने के लिए मुनासिब रहेगा कि हम यहूदियों के ही सहीफे की तरफ रुजू करें कि इस सहीफे में इस कुर्बानी की रस्म के बारे में क्या लिखा है। नंबरों की किताब के बाब 19 में ये बयान किया गया है, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि ये शरीयत का हुक्म है जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया है कि बनी इसराइल से कहो कि वो तुम्हारे पास बेदाग सुर्ख गाय लेकर आए जिसमें कोई ऐब ना हो, जिस पर कभी जुआ न आया हो, और तुम उसे अलियाजर काहन को देना कि वो उसे उस चेहरे के सामने लाए और अलियाजर काहिन अपनी उंगली से उसका खून लेकर खैमे के सामने सीधा छिड़के। जमात 7 बार गाय को अपनी नजरों के सामने उसकी खाल और उसका गोश्त और उसका खून और उसके गोबर को जला दे, और काहिन दीवार की लकड़ी और जोफा और सुर्ख रंग के कपड़े लेकर गाय के जलने के बीच में डाले। सुर्ख गाय एक मादा गाय है जो कभी हामला नहीं हुई और ना ही दूध पिलाई गई और ना ही जुए में डाली गई, जिसे सुर्ख गाय भी कहा जाता है। तौरात के मुताबिक उसको कुर्बानी के लिए मजहबी रहनुमा के पास लाया जाता है और उसकी राख को रस्मी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रब्बाइयों ने मूसा के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख गायें कुर्बान की है। जब आखिरी बार इस तरह की कुर्बानी दी गई थी तो उससे कबल रूमियों की तरफ से दूसरे हैकल को तबाह किया गया था जो जैतून के पहाड़ के सामने था। उनके रिब्बियों के मुताबिक जब 10वीं बार कुर्बानी दी जाएगी तो वो दज्जाल के जमाने में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए वो मसीहा होगा। हैकल इंस्टीट्यूट इस वाक़े की तैयारी कर रहा है कि कुर्बानी के बाद जल्द ही आप अल अक्सा के खिलाफ एक ऐसा गैर मुतज़लज़िल हमला देखेंगे जैसा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके इरादे इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो मुकम्मल तबाही चाहते हैं और इसी ज़िमन में वो दज्जाल का महल भी बनाएंगे। लेकिन वो महल मस्जिद अक्सा को खंडरात में बदल देने के बाद उसी मस्जिद अक्सा की जगह पर तामीर किया जाएगा। उनका ख्याल है कि जब तीसरा हैकल मुकम्मल हो जाएगा तो ये उनके मसीहा की आमद को तेज कर देगा, जिसे मुसलमानों में दज्जाल के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा देगा सिवाय उनके जो अपने खालिक का मुकम्मल और सच्चा ईमान रखते हैं। सच्चे मोमिन उसे उसके धोखे और झूठ के जरिए पहचान लेंगे और उनसे कोई तसर्रुफ नहीं किया जाएगा। ये वाज़ेह है कि आखिरी वक्त करीब आ रहा है। इसका हाल ये है कि हम पहले से ज़्यादा अपने खालिक से राब्ता कायम करें। जब हम ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद हदायत तमाम रहनुमाई के मंबे से आएगी और हम कामयाब ठहरेंगे।